नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं बल्कि जीवन मूल्यों, संवेदनाओं और मानवीय चरित्र की उज्ज्वल अभिव्यक्ति है। आज के इस विशेष अंक में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध व्याकरणविद, कहानीकार एवं समीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की प्रेरणादायी हिंदी कहानी मेडल। यह कहानी एक ऐसे युवा पुलिस अधिकारी की है जिसका सपना सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करना था। परिस्थितियों ने उसका मार्ग बदल दिया, लेकिन उसके संस्कार, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा कभी नहीं बदले। बार बार स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच भी उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंततः वही सत्य उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बनकर राष्ट्रीय पुलिस पदक के रूप में उसके पास लौटता है। इस कहानी को साहित्य जगत के अनेक विद्वानों ने विशेष रूप से सराहा है। सुप्रसिद्ध समीक्षक एवं मंच संचालक पद्मलोचन शर्मा के अनुसार मेडल यह सिद्ध करती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। निरंतर कर्म और ईमानदारी एक दिन अवश्य अपना प्रतिफल देती है। गांधीनगर, गुजरात की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर भावना एन सावलिया का मानना है कि इस कहानी का नायक अपनी निडरता, कर्तव्यपरायणता और स्वाभिमान से आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। समीक्षक मणिशंकर दुबे रामरागी ने इस कहानी की तुलना मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी नमक का दरोगा से करते हुए कहा है कि यह कथा सत्ता के अहंकार पर कर्तव्य और सत्य की विजय का सशक्त उदाहरण है। साथ ही मैथिली शरण गुप्त की उद्धृत पंक्तियां कहानी में नई ऊर्जा और जीवन दर्शन का संचार करती हैं। बुंदेली भाषा के साहित्यकार पवन जैन ने भी इस कहानी की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्थानीय भाषा का सहज प्रयोग इसे और अधिक जीवंत, विश्वसनीय तथा प्रभावशाली बना देता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की प्रेरक कहानी मेडल, जो हमें विश्वास दिलाती है कि पद और पुरस्कार से पहले चरित्र का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि सच्चा सम्मान अंततः ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को ही प्राप्त होता है। एक 6 फीट ऊंचे गबरू जवान की नियुक्ति सब इंस्पेक्टर के पद पर यातायात पुलिस में 3 बरस पहले हुई थी। उसकी सेना में भर्ती की तमाम कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि बचपन में उसकी एक आंख थोड़ी तिरछी थी, जो सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया था, परंतु तिरछी आंख के ऑपरेशन के कारण उसे चश्मा लग गया था। सेना भर्ती नियम में बिना चश्मे दृष्टि 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। चश्मे से दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 जरूरी है। वह दूसरे मानदंड को पूरा करने से मामूली अंतर से चूक गया और सेना के लिए योग्य नहीं माना गया। अंततोगत्वा राज्य पुलिस सेवा में उसे नियुक्ति मिली, परंतु यह क्या, अब तक 3 साल के भीतर ही उसके 4 स्थानांतरण हो चुके थे और अब 5वें की बारी थी। अक्सर उसे छुटभैया नेताओं और उसके आकाओं के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता था। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं उसे बहुत प्रिय थी, पंचवटी कंठस्थ थी। अक्सर वह इन पंक्तियों को गुनगुनाया करता था। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। उसके दोस्तों को ऐसा लगता था कि ईमानदारी ही उसकी दुश्मन बन गई है। वे अक्सर कहा करते थे, अरे वह तो बावला है, कभी नहीं सुधरेगा। मगर वह संजीदगी से अपना काम करता रहा। अपने माता पिता से अक्सर कहा करता था कि सेना में नियुक्ति मिली तो वह वीरता के लिए कोई न कोई पदक लेकर जरूर आएगा। एक दिन उसके पिताजी ने रुवान से होकर कहा था, बेटा रोजी मजूरी करके अड़बड़ मुश्किल माँ तोला पढ़ाए हव, तय पढ़े माँ गधा रहिते त स्कूल ले निकाल के तहूँ ला रोजी मजूरी माँ लगा देतेम, तय कुछुनी कमेबे तका खाबोन, अब तो तोला रोजी मजूरी माँ जाए बर घलो नी कही सकव। सेना माँ भर्ती नी मिलिस तका होगे, लोकल पुलिस के नौकरी ला देख।
कतेक दिन तोर खर्चा ला उठाए सकबो। अब तो हमरो जांगर थक गे है। उस दिन पूरे प्रदेश में वाहनों का सघन जांच अभियान चल रहा था। एक ग्रामीण अपने परिवार सहित मोटरसाइकिल में जा रहा था। हवलदार ने उसे रोका। पति पत्नी दोनों के चेहरे पर घबराहट का भाव देखकर हवलदार हंसने लगा। पुलिस को मोटरसाइकिल रोकते देखकर उसके दोनों बच्चे भी घबरा गए। हवलदार ने उसकी गाड़ी के कागजात की जांच करने के बाद कहा, सर, कागजात ठीक है। 4 सवारी का फाइन ठोंक देते हैं। नहीं जाने दो। थोड़ी देर बाद हवलदार बोला, सर, आपने सरकारी राजस्व का नुकसान कर दिया। सब इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा। हवलदार से रहा नहीं गया। वह फिर बोला, सर, न आप खाते हैं न खाने देते हैं। सब इंस्पेक्टर जोर से हंसने लगा। बात खाने की नहीं है हवलदार साहब, वह भी हमारी तुम्हारी तरह परिवार पालने के लिए बार बार धक्के खा रहा होगा। अभाव की स्थिति में परिवार पालना कितना मुश्किल होता है, इसे आप भी जान रहे होंगे। जी सर। तभी हवलदार ने देखा कि दूर से एक चमचमाती कार आ रही है। उसने उसे हाथ दिखाकर रोका। कागजात प्लीज। यह मुख्यमंत्री की निजी कार है। मैं उनका लड़का हूं। हवलदार डर गया। उसने कहा, सर, मुख्यमंत्री की गाड़ी है, जाने दें। नहीं, गाड़ी का कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। कार मुख्यमंत्री की ही थी। उसके कागजात की जांच के बाद सब इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, 2000 की फाइन काट दो। हवलदार के हाथ पांव कांपने लगे। सब इंस्पेक्टर ने कहा, घबराओ मत, लाओ, मैं रसीद काट देता हूं। ठीक 1 घंटे बाद एसपी साहब का फोन आया। अरे क्या करते हो? मुख्यमंत्री के निजी कार का चालान काट दिया। कार का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था सर। तुम्हारी ईमानदारी कभी कभी मुझे भी परेशानी में डाल देती है। बहुत सारे काम हमें दबाव में करना पड़ता है। तुम्हारी शिकायतें आए दिन मिलती ही रहती है, किस किस को जवाब दूं? सारी सर। मगर मैं क्या कर सकता हूं? मुझे अम्मा बाबूजी ने यही सिखाया है। अब कुछ होगा तो तुम ही भुगतो। काम बंद कर तुरंत रायपुर रवाना हो जाओ। रात 8 बजे मुख्यमंत्री ने तुम्हें बुलाया है। फोन पर वे गुस्से में लग रहे थे। अब तो भगवान ही तुम्हें उनके कोप से बचा सकता है। सर, मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो बहुत छोटा कर्मचारी हूं। यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। जाओ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। इसके बाद एक और ट्रांसफर का इंतजार करो। जी सर, जय हिंद। कुछ दिनों बाद पास के शहर में शोर मच गया कि गांव के एक गरीब परिवार के लड़के को पुलिस का राष्ट्रीय मेडल मिला है। और फिर यह समाचार स्थानीय अखबारों की सुर्खियां बनी। 15 अगस्त को दिल्ली में छत्तीसगढ़ के 14 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए गैलेंट्री मेडल एवं 09 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। भारतीय पुलिस पदक प्राप्त करने वालों में बिलासपुर के पास के गांव बिरकोनी के इंदिरा आवास में पलेबड़े यातायात पुलिस में कार्यरत एक गरीब परिवार का लड़का हेमलाल मरकाम भी शामिल है, जो अब पदोन्नति के बाद इंस्पेक्टर बन चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पूर्व उसने मुख्यमंत्री के निजी वाहन को चालान कर 2000 रुपयों का फाइन काट दिया था। वर्तमान में वह पदोन्नति पश्चात मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा में पदस्थ है। पुलिस विभाग में उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मियों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देने का नियम है। इसी के तहत उसे पदोन्नति दी गई है। इस समाचार को पढ़कर सबसे ज्यादा खुश उसके दोस्त ही हुए, क्योंकि वे जानते थे कि वही इस सम्मान के लायक है। आपने सुनी डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की प्रेरणादायी कहानी मेडल। यह केवल एक पुलिस अधिकारी की सफलता की कहानी नहीं,
बल्कि उन सभी कर्मयोगियों को समर्पित कथा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। कहानी का नायक हमें सिखाता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि अपने कर्म, सत्यनिष्ठा और साहस से अर्जित किया जाता है। यही कारण है कि इस कहानी ने साहित्यकारों और समीक्षकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। पद्मलोचन शर्मा ने इसे सत्य और कर्म की विजय का सशक्त दस्तावेज बताया है। डॉ भावना एन सावलिया ने इसे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा और नैतिक साहस का आदर्श माना है। मणिशंकर दुबे रामरागी ने इसकी तुलना प्रेमचंद की नमक का दरोगा जैसी कालजयी परंपरा से करते हुए इसे कर्तव्यनिष्ठा की प्रभावशाली अभिव्यक्ति कहा है। वहीं पवन जैन ने इसकी भाषा, स्थानीयता और यथार्थ पर प्रस्तुति की सराहना की है। यदि इस कहानी ने आपके मन में ईमानदारी, कर्तव्य और नैतिक साहस के प्रति नया विश्वास जगाया हो, तो इसे अपने मित्रों, विद्यार्थियों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे साहित्य की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। इसी के साथ सुरता, साहित्य की धरोहर के इस अंक से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए साहित्यकार और जीवन को नई दृष्टि देने वाली एक और साहित्यिक प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।